बढ़ते हैं तो भाई ये आप ट्वीट देख सकते हैं WWE की, जहां भाई नेक्स्ट वीक के स्मैकडाउन के लिए इस मैच को ऑफिशियल कर दिया गया है, सोलो सिकोवा वर्सेस केविन ओवेंस। और भाई कल स्मैकडाउन में जो चीज़ हुई उसके बाद भाई सोलो सिकोवा का क्या रिएक्शन होगा और भाई किस तरह से वो बदला लेना चाहेंगे केविन ओवेंस। और भाई केविन ओवेंस ने जिस तरह से ब्लड लाइन को तोड़ फोड़ के रख दिया, तो भाई नेक्स्ट वीक अब उनका जो एटीट्यूड होगा भाई वो एक अलग ही लेवल पर होगा, क्योंकि भाई पूरी ब्लड लाइन को उन्होंने सिंगल हैंडेडली जो है वो अटैक कर दिया। और यहाँ पर भाई जो फैंस है वो इसके बारे में बात भी कर रहे हैं ट्विटर पर कि भाई किस तरह से केविन ओवेंस ने सिंगल हैंडली भाई पूरी ब्लड लाइन को डिस्ट्रॉय करके रख दिया। तो भाई अब ये जो मैच होने वाला है नेक्स्ट वीक, मुझे लगता है कि भाई ये काफी अच्छा मैच होगा। और अगर मैं विनर की प्रेडिक्शन करूं तो मुझे लगता है कि भाई जो हाल ब्लड लाइन का केविन ओवेंस ने किया है, तो मुझे नहीं लगता कि भाई इस मैच में ब्लड लाइन जो है वो केविन ओवेंस को जो है वो छोड़ने वाली है, वो यहाँ पर जरूर आएंगे और भाई यहाँ पर अटैक कर दिया जाएगा केविन ओवेंस पर। तो इस तरह से भाई इस मैच का रिजल्ट कोई नहीं निकलेगा, लेकिन भाई इस मैच में जो रेसलिंग है और भैया जितना भी मैच चलेगा अटैक होने से पहले वो देखने में काफी मजा आएगा। तो भाई इस मैच के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं तो भाई पॉल हेमन और स्टेफनी मैकमैन भाई प्रो रेसलिंग में बहुत बड़े जो है वो नाम है और भाई काफी सालों से भाई ये WWE की इस इंडस्ट्री में है। तो दोस्तों रिसेंटली एक WWE के लेजेंड है भाई, उन्होंने क्या बताया, एक स्टोरी उन्होंने बताई कि भाई यहाँ पर जो पॉल हेमन और जो स्टेफनी मैकमैन है भाई उनको एक दूसरे के साथ काम करना जरा भी अच्छा नहीं लगता। मतलब ना तो पॉल हेमन उनको लिए मतलब लाइक करते हैं और ना ही स्टेफनी मैकमैन उनको जो है वो लाइक करती हैं। तो भाई इससे हम क्या कह सकते हैं कि भाई इतने साल हो गए हैं भाई, जो पॉल हेमन है स्पेशली भाई वो इतने साल से इस इंडस्ट्री में है। भाई स्टेफनी मैकमैन तो चलो विंस की बेटी हैं, लेकिन जो भाई पॉल हेमन है वो स्टेफनी के साथ काम कर रहे हैं। मतलब हमने उनको काफ़ी दफ़ा भाई रिंग में भी देखा है, मतलब आमने सामने उनकी इंटरेक्शन भी देखी है, लेकिन भाई कभी हमें ये चीज़ पता नहीं लगी कि भाई ये दोनों जो है वो मतलब एक दूसरे को जो है वो नापसंद करते हैं। तो भाई ये भी एक काफ़ी जो है वो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जो कि मुझे लगा आपको बतानी चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी की बात करते हैं तो भाई जिंदर महल ने भाई, ये वैसे काफ़ी जो है वो पुरानी चीज़ है लेकिन भाई मुझे ये आज ही पता लगी। तो उन्होंने भाई यहाँ पर बताया, क्योंकि भाई वो इंडियन है, तो भाई यहाँ पर उनसे पूछा जाता है कि भाई क्या तुम जो है वो इंडियन मूवीज़ देखते हो। तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई मैं जो है वो चाहे भाई मेरी जो मतलब पल भर है भाई वो चाहे बाहर के मुल्क में हुई है, लेकिन भाई मैं इंडियन मूवीज़ को जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ। और यहाँ पर उन्होंने कहा आई हैड अ ह्यूज क्रश ऑन ऐश्वर्या राय वाइल ग्रोइंग अप। तो मतलब उनका भाई क्रश था ग्रोइंग अप, जब भाई ऐश्वर्या राय उनका क्रश थी। और उन्होंने यहाँ कहा कि भाई जो उनकी फिल्म ताल थी वो मैं जो है वो अभी भी जो है वो कभी कभार देख लेता हूँ। और साथ में उन्होंने कहा कि जो अभिषेक बच्चन है भाई वो काफ़ी ज़्यादा लकी हैं। तो यहाँ से भाई हम कह सकते हैं कि भाई वो बॉलीवुड मूवीज़ को शायद भाई काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते हैं और काफ़ी पसंद है वो देखते हैं। और उसके अलावा भाई वो ऐश्वर्या राय को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं तो कल दोस्तों फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में हमने देखा कि भाई WWE ने पूरा भाई जो मंडे नाइट रॉ की 30th एनिवर्सरी है उसके लिए भाई स्पेशल एक वीडियो बनाई हुई है, जहाँ पर दोस्तों कुछ ऐसे सुपरस्टार्स को भी फीचर किया गया जो कि भाई WWE में अब नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले तो भाई जेरिको को फीचर किया जाता है और भाई सिर्फ फीचर नहीं किया गया बल्कि पूरा उनका जो रॉ इस जेरिको वाला भाई जो उनकी कोट है भाई वो यहाँ पर दिखाई गई। उसके अलावा भाई इसमें हमने डीन एम्ब्रोज को भी देखा और उसके अलावा यहाँ पर जो डैनियल ब्रायन है वो भी हमें यस मूवमेंट भाई वो यस 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 करते हुए भाई पूरी वीडियो उनकी दिखाई गई। तो यहाँ पर दोस्तों जो क्रिस जेरिको है उनका इसके ऊपर रिएक्शन भी आता है। तो यहाँ पर भाई उन्होंने इसी ट्वीट को जो है वो ट्वीट करते हुए भाई उसकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि भाई प्रो रेसलिंग ट्रांससेंड्स एनी गिवन कंपनी, प्रो रेसलिंग इज अबाउट मेमोरीज एंड दिस वीडियो कंटेन्स सम लेजेंडरी वंस। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई काफ़ी ज़्यादा जो प्रो रेसलिंग है भाई वो मेमोरीज की वजह से जानी जाती है और यहाँ पर कुछ लेजेंडरी वंस है। तो यहाँ पर भाई उन्होंने जो अपना मोमेंट है जो वो रॉ इस जेरिको कहते थे उसको भी कहा है और उसके अलावा भाई जो बाकी भी सारे मोमेंट्स थे यहाँ पर उन्होंने जो है वो उनको लेजेंडरी वन कहा है। तो ये भी एक भाई ऐसी चीज़ थी जो कि हमें मतलब आमतौर पर देखने को मिलती नहीं है WWE की तरफ से, लेकिन ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी, इसलिए भाई ये मैंने आपके साथ शेयर की। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं तो भाई एंजो अमोरे एंड बिग कैश, जिनको हम WWE में भाई बिग कैश के नाम से जानते थे, आजकल उनका नाम पता नहीं क्या है AEW में। तो दोस्तों रिसेंटली जो हमारे एंजो अमोरे हैं उनसे पूछा जाता है कि क्या तुम और बिग कैश दोबारा से जो है वो WWE में जाने के बारे में सोच रहे हो और भाई एज अ टीम तुम वहाँ पर क्या काम करना चाहोगे। तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि भाई जहाँ तक बात है एंजो अमोरे और बिग कैश की, तो भाई ये चीज़ हमेशा से जो है वो WWE में हो सकती है, AEW में भाई ये चीज़ नहीं हो सकती और ना ही अभी होगी और ना ही कभी होगी। ये ऐसी चीज़ है जो कि सिर्फ WWE से बिलोंग करती है और ये WWE में ही होगी, लेकिन अभी ये नहीं पता कि भाई वो कब होगी, क्योंकि वो तो अभी AEW में और भाई मैं तो फिलहाल कहीं पर भी नहीं हूँ। तो ये यहाँ पर जो है वो कहना था एंजो अमोरे का। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं रॉयल रंबल की अपडेटेड जो है वो लिस्ट भाई, जहाँ पर अब कुछ और नाम भी शामिल हो चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कैरियन क्रॉस ने आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन जो हुई थी कल वहाँ पर अपना नाम जो है वो रजिस्टर किया। उसके अलावा भाई ड्रू मैकिंटायर और शेमस भी ऐसे सुपरस्टार है भाई जिन्होंने जो है रॉयल रंबल में अपनी एंट्री को जो है वो बता दिया है। तो अब भाई कोडी रोड्स, कॉफी किंगस्टन, रिकोशे, बॉबी लैशले, सेथ रॉलिंस, ऑस्टिन थ्योरी, गुंथर, ड्रू मैकिंटायर, शेमस, ओमोस, ब्रेन स्टॉर्मन,
बैरन कॉर्बिन, सैंटोस एस्कोबार, रे मिस्टीरियो एंड कैरियन क्रॉस। तो भाई ये वो बंदे हैं जो कि भाई अभी तक जो है वो इस शो के लिए भाई फीचर हो चुके हैं। तो भाई काफ़ी जो है वो बड़ा शो होने वाला है और काफ़ी इसको देखने में भी मज़ा आएगा। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई कल मैंने वीडियो में बताया था कि भाई जो द रॉक है उन्होंने कहा है कि भाई मैं जो है वो रिटर्न नहीं करने वाला, क्योंकि भाई मेरी जो शेप है इस वक्त बॉडी की वो उतनी अच्छी नहीं है कि भाई मैं जो है इस चीज़ को मतलब कि मैं जो है वो रोमन रेंज से आके एक मैच कर सकूँ। तो दोस्तों जो डच मेंटल है भाई उनसे इस चीज़ के बारे में पूछा जाता है। तो भाई जब होस्ट उनसे पूछते हैं तो उन्होंने कहा कि भाई ये चीज़ किसने कही, तो वो होस्ट कहते हैं कि भाई ये चीज़ डेव मेल्जर ने कही। तो सबसे पहले तो भाई वो यहाँ पर डेव मेल्जर की छिलके रख देते हैं। वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि डेव मेल्जर जो है ना शीशे के सामने खड़ा होकर भाई एक बात बोलता है और उसके बाद वो उसी चीज़ को जो है वो रिपोर्ट कर देता है कि भाई ये रिपोर्ट आई है इस तरह से और इस तरह से। उन्होंने कहा कि भाई ये बिल्कुल एक स्टूपिड चीज़ है कि भाई इस तरह की कोई भी चीज़ों के द रॉक ने ये चीज़ कही हो। और उन्होंने यहाँ कहा कि भाई अगर उसने ये चीज़ कही भी है तो भाई वो सिर्फ इसीलिए उसने कही होगी कि भाई उसका जो चेक है उसके लास्ट में एक और जीरो अगर लगा दे WWE तो भाई वो इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाएंगे और फिर वो हमें ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो भाई यहाँ से उन्होंने एक तरह का द रॉक पर भी शॉट ले लिया कि भाई वो शायद पैसों का लालची है, और यहाँ से दूसरा भाई उन्होंने डेव मेल्जर को भी जो है वो लगा दिया कि भाई तुम जो है वो अपनी तरफ से ही जो है वो चीज़ें बताई जाते हो। तो आपका इन सब के बारे में क्या रिएक्शन है डच मेंटल की तरफ है आप या फिर आपको लगता है कि भाई उन्होंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया? तो आप इसके बारे में भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर से बात करते हैं रॉयल रंबल 2023 की। तो भाई फाइटफुल की तरफ से एक रिपोर्ट आई है और उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि भाई WWE रॉयल रंबल में कुछ नॉन ट्रेडिशनल भी एंट्रेंट्स को जो है वो दिलाने वाली है। तो मतलब काफ़ी ऐसे भाई नॉन ट्रेडिशनल सुपरस्टार्स भी हैं जिन्होंने WWE से कॉन्टैक्ट किया है कि भाई वो रॉयल रंबल का पार्ट बनना चाहते हैं। तो भाई अब ये नॉन ट्रेडिशनल से क्या मुराद है WWE की, इससे कुछ पता नहीं लग रहा। भाई द रॉक भी वैसे हम नॉन ट्रेडिशनल में काउंट कर सकते हैं क्योंकि भाई वो अब हॉलीवुड से हैं। और उसके अलावा भी दोस्तों मुझे लगता है लोगन पॉल और यहाँ पर मतलब लोगन पॉल जैसे सुपरस्टार्स के बारे में जो है वो WWE बात कर रही है, यही नॉन ट्रेडिशनल हो सकते हैं। उसके अलावा भाई मुझे तो इस वक्त कोई जहन में नहीं आ रहा। और भाई अगर ये नॉन ट्रेडिशनल की बात हम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि फिर तो भाई 30 मैन काफ़ी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि अभी WWE के अपने सुपरस्टार भी भाई काफ़ी ऐसे हैं जिनकी अभी एंट्री भी नहीं पता और भाई ऑलरेडी 19 से 20 नाम जो है वो अपनी एंट्री भाई करवा चुके हैं रॉयल रंबल में। तो भाई अभी इधर से नॉन ट्रेडिशनल भी अगर आ जाते हैं तो फिर मुझे लगता है कि भाई इस जो मैच की भाई जो लेंथ है मतलब जो सुपरस्टार्स की भाई तादाद है उसको 40 WWE को करना चाहिए था, जो कि उन्होंने की नहीं है। तो देखते हैं कि बहरहाल वो कौन से नॉन ट्रेडिशनल भाई सुपरस्टार्स है जो कि हमें रॉयल रंबल में देखने को मिलते हैं। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई AEW और रॉ हमें बहुत जल्द सेम नेटवर्क पर दिखाई देने वाले हैं। तो दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि दोस्तों अगर सबसे पहले तो अगर आपको नहीं पता तो भाई जो मंडे नाइट रॉ है वो USA नेटवर्क पर आती है, जो कि भाई NBC यूनिवर्सल जो है उसको मतलब उससे बिलोंग करती है। और जो NBC यूनिवर्सल है भाई वो कॉमकास्ट की है, मतलब कॉमकास्ट भाई उसको ऑन करते हैं। और AEW भाई TBS पर जो डायनामाइट है भाई वो एयर होती है। और उसके अलावा जो रैम्पेज है भाई वो TNT पे देखने को मिलती है। और TBS और TNT दोनों ही भाई जो वार्नर ब्रोस डिस्कवरी है भाई ये उनके हैं। तो दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि भाई जो कॉमकास्ट के CEO है वो जो है वो मतलब देख रहे हैं कि भाई वो परचेज करना चाहते हैं वार्नर ब्रोस डिज्नी को। तो भाई अगर ये चीज़ हो जाती है तो भाई उससे क्या होगा कि मंडे नाइट रॉ और साथ में जो AEW के दोनों शोज हैं वो सेम नेटवर्क पर आ जाएंगे। तो दोस्तों अभी ये जो चीज़ हम बात करते हैं भाई रेटिंग्स की, तो भाई रेटिंग्स का बहुत ज़्यादा जो है वो ताल्लुक किसी नेटवर्क से भी होता है कि अगर किसी नेटवर्क की भाई ऑडियंस ज़्यादा है तो वहाँ से भाई व्यूअरशिप भी फिर जो है वो जाहिर सी बात है ज़्यादा आती है। तो अगर भाई फ्यूचर में हमें ये चीज़ देखने को मिलती है तो फिर मे भी दोस्तों जो AEW है वो यहाँ पर कम्पीट करने लग जाए मतलब कि मंडे नाइट रॉ से व्यूअरशिप के मुकाबले में। और फिर जब भाई कभी अगर वो हरा दे उनको तो फिर मतलब अब अगर ये चीज़ हो जाती है तो भाई ऑफिशियली जो है जो एक हम कह लेना कि एक मुकाबले की हम बात करते हैं तो वो चीज़ भाई हो जाएगी अगर भाई यहाँ पर जो AEW और मतलब मंडे नाइट रॉ है भाई वो अगर जो है वो सेम नेटवर्क पर जो है वो एयर होने लग जाते हैं। तो आपको वैसे क्या लगता है कि क्या जो AEW है भाई वो रॉ को जो है वो रेटिंग के मामले में हरा सकती है या नहीं? आप इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज की फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई बात करते हैं पिच ब्लैक मैच की जो कि हमें रॉयल रंबल में देखने को मिलने वाला है बिटवीन ब्रे वाइट एंड LA नाइट। तो भाई यहाँ पर जो रिपोर्ट्स है उनके मुताबिक बताया जा रहा है कि भाई WWE इसके बारे में मतलब कुछ सोच रही है और भाई इस मैच में कुछ स्पेशल लाइटिंग इफेक्ट्स है जो कि WWE लाने वाली हैं। कुछ नियॉन एलिमेंट्स को यहाँ पर ऐड किया जाएगा। तो मतलब यहाँ से कुछ हम कह सकते हैं कि भाई ये कुछ अलहदा से ही मैच होगा। इसकी जो वाइब है और इसका भाई जो पूरा लुकिंग एक्सपीरियंस है वो भाई कुछ जो है वो अलहदा से होगा। अब पता नहीं कि ये मैच कोई टेप्ड मैच होगा या फिर भाई कोई लाइव मैच होगा अरीना के अंदर, इसके बारे में अभी तक भाई कोई रिपोर्ट नहीं आई और ना ही इस मैच के कोई रूल्स जो है वो अभी तक सामने आए हैं। लेकिन भाई यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो WWE करना चाहती है और इसका भाई
मतलब काफ़ी इसका जो भाई ताल्लुक है वो करेक्टर से भी है ब्रे वाइट के। और अब फायरफ्लाई फन हाउस भी आ चुका है, तो क्या ये भी कुछ जॉन सीना और ब्रे वाइट के मैच जैसा होगा फायरफ्लाई फन हाउस के अंदर? तो अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और उसके अलावा भाई जो WWE है वो पिच के मतलब जो हमारी ये होगी भाई रॉयल रंबल, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। तो मतलब अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला सिलसिला है भाई ये अब जो है वो WWE ने अडॉप्ट कर लिया है। और अब भाई ये हमें हर मेजर पेपर व्यू के बाद तो भाई ये चीज़ देखने को मिलने ही वाली है। और यहाँ से भाई काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हमें देखने को मिलती हैं, काफ़ी फ्यूड्स और भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है वो हमें स्टोरीज भी इन कॉन्फ्रेंसिस से जो है वो देखने को मिलती हैं। तो बहरहाल काफ़ी अच्छा टाइम होगा ये। बाकी दोस्तों आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।